बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अइम्मा अरबआ और मोहब्बत अहले बैत के उन्वान से आज हमारा सिलसिला गुफ्तगू हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात से मुतल्लक़ है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले सुन्नत व जमात की एक बड़ी फ़िक़ही सेक्शन के इमाम हैं और आपकी विलादत 150 हिजरी में होती है। 150 हिजरी में ही इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ और 150 हिजरी में ही इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई और 204 हिजरी में आपका विसाल हुआ। आपकी विलादत फ़लस्तीन में गज़ा के मकाम पर हुई है और फिर आप गज़ा से मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले आए। वहाँ पे आपने कुरान अज़ीम को हिफ्ज़ किया और फिर मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना तैयबा आप तशरीफ़ ले गए। मदीना तैयबा में उस वक़्त हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद थे, तो आपने हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से तकरीबन 14 साल इक्तिसाब फ़ैज़ किया, यानी अपने वक्त के एक अजीम मुहद्दिस बेबदल और बेमिसल मुहद्दिस हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से इक्तिसाब फ़ैज़ किया। मदीना मुनव्वरा से फिर आप बगदाद तशरीफ़ लाए 195 हिजरी में और 3-4 साल आपने बगदाद में गुजारे। बगदाद चूँकि इल्म का और हिकमत का एक मरकज़ था, लेकिन शुमिय किस्मत वहाँ पर अब्बासियों का दौरे हुकूमत था और आप जब बगदाद तशरीफ़ ले गए तो वहाँ मामून रशीद की हुकूमत थी। अब ये अब्बासी सारे नासबी थे, अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखने वाले थे और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि मुहिब्बे आले बैत थे तो उन्होंने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ से जिला वतन कर दिया। तो आप फिर बगदाद इराक़ से आप फिर मिस्र में मुंतकिल हुए। मिस्र में ही आपका विसाल हुआ और 204 हिजरी में आपकी तदफीन मिस्र में अमल में आई। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने सुना कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तकरीबन 14 साल हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से इक्तिसाब फ़ैज़ किया। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप पर सारी ज़िंदगी ये इल्ज़ाम रहा कि आप राफ़िज़ी हैं। नाज़रीन किराम, हमारी तारीख़ का ये अलमिया है कि हमारे असलाफ़ में से जिसने भी अहले बैत अतहार से मोहब्बत की और इखलास के साथ अहले बैत अतहार का नाम लिया, उस पर राफ़िज़ियत का इल्ज़ाम ज़रूर लगा है। और मैं आम तौर पे ये बात कहता हूँ कि जो बंदा ये कहता है कि मैं अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और उस बंदे पर राफ़िज़ियत का इल्ज़ाम नहीं लगा, तो उसको सोचना चाहिए कि कहीं उसका दावाए मोहब्बत अहले बैत कहीं कमज़ोर तो नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने दिल से अहले बैत अतहार का नाम लिया हो और उस पर राफ़िज़ियत का इल्ज़ाम न लगा हो। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो चूँकि ज़बरदस्त मुहिब्बे अहले बैत थे, आपके बारे में ख़तीब बगदादी ने लिखा है कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ख्वाब देखा कि मौला अली की ज़ियारत आप करते हैं, ख्वाब में मुसाफ़ा करते हैं और मौला अली आपको अपनी अंगूठी देते हैं। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने अपने चचा जान से जब ये ख्वाब बयान किया तो उन्होंने मुझे इसकी ताबीर ये बतलाई
कि मौला अली से मुसाफे का माना यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अजाब से मामून कर दिया है, और उनका अंगुश्तरी देने की ताबीर ये है कि जिस तरह मौला अली के नाम की शोहरत है, यूं ही अल्लाह ताला तुम्हें भी शोहरत अता करेगा। तो हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब खुलूस नीयत के साथ अहले बैत अतहार का नाम लिया, तो फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पर भी राफजियत का इल्ज़ाम आया, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पर सारी जिंदगी ये इल्ज़ाम रहा। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह घबराए नहीं हैं। आज मेरी गुफ्तगू हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस दीवान से मुतल्लक आपके कलाम पर होगी। दीवाने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह आप स्क्रीन पर मुलाहजा कर रहे होंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पर यह इल्ज़ाम लगा कि आप राफजी हैं, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इल्ज़ाम से बरी होने का इरादा ही नहीं किया। दीवान शाफी के सफ़ा नंबर 14 पर है, आप फरमाते हैं लइन कान ज़म्बी हुब्बु आले मुहम्मदी, अगर आले मोहम्मद से मोहब्बत करना ये जुर्म है तो फरमाते फ़ज़ालिक ज़म्बुन लस्तु अन्हु अतूब, तो फिर मैं इस जुर्म से तौबा नहीं करता हूं। अगर ये मेरा जुर्म है तो फिर ये जुर्म मैं लेकर ही जाना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, ये जितने भी हमारे असलाफ, जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने भी अहले बैत का नाम लिया, उन पर यह इल्ज़ाम ज़रूर रहा है। सैयद मोहम्मद साहब मुहद्दिस कशोशवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं तशय्यो गर्बवद नामे विलाए आले मौलारा, अगर मौला अली की औलाद का नाम लेना तशय्यो है तो फरमाते हैं खुदा दानद खुदा बीनद मनम शिया, कहते फिर अल्लाह ताला देख रहा है और अल्लाह ताला सुन रहा है। अगर मौला अली की औलाद से मोहब्बत का नाम शियत है तो फरमाते मनम शिया, फिर सुन लो, अगर तुमने यही मेयार रखा हुआ है तो फिर मैं शिया हूँ। ये सैयद मोहम्मद साहब मुहद्दिस कशोशवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अशार थे। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर इसको तुम मेरा गुनाह समझ रहे हो, अहले बैत से मोहब्बत अगर मेरा जुर्म है, तो कहते हैं मैं इस गुनाह से फिर तौबा तो नहीं करता हूं। और फरमाते हैं हुम शुफाई यौम हशरी व मौक़िफ़ी, कहा मैं अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता हूं, और अहले बैत अतहार कोई मामूली हस्तियां नहीं है। कहते हैं यही मेरी शफाअत करने वाले हैं यौम हशरी व मौक़िफ़ी, कहते मैदान माशर में मेरे शफाअत करने वाले यही होंगे। इज़ा मा बदत लिन्नाज़िरीन खुतूब, जब लोगों के सामने, देखने वालों के सामने बड़ी बड़ी तकलीफें होंगी, बड़े बड़े मुसाइब होंगे, तो हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं तो इनसे मोहब्बत इसलिए करता हूँ कि मैदान माशर में मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इनकी शफाअत अता करेगा। ये एक ऐसा इल्ज़ाम है कि जब किसी आदमी से, किसी मुहिब आले बैत के हवाले से कोई और बात नहीं बन सकती है, तो ये एक आसान तरीका है कि ये कह दिया जाता है कि ये राफजी हो गया है। मौलवी हजरात के लिए ये बात कोई बड़ी नहीं है, बल्कि एक कहावत सी बनी हुई है कि कोई मौलवी साहब किसी सिख से नाराज हो गए तो उन्होंने कह दिया कि ये सिख वहाबी हो गया है, तो किसी को नस्बी कह देना, किसी को वहाबी कह देना, ये लोगों ने आसान समझा हुआ है। दीवान शाफी के सफ़ा 59 पर हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के अशार हैं। आप फरमाते हैं आलुन नबी ज़रियाती व हुमु इलैहि वसीलती, कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल मेरी बख्शिश का ज़रिया है, मेरी निजात का वसीला है। अर्जू बिहिम ओतागदन बियदिल यमीन सहीफती, और फरमाते हैं कि मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला जो मेरा नामा आमाल ज़रूर दाएं हाथ में अता करेगा,
और ये जो अल्लाह ताला नामा आमाल मुझे अता करेगा, कहते ओता बिहिम, मैं ये समझता हूँ कि ये अहले बैते अतहार की मोहब्बत के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन नामा आमाल मेरे दाएं हाथ में अता फरमाएगा। इसके बाद सफ़ा नंबर 72 पर हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर ज़माना अशार हैं। आप फरमाते हैं कालू तरफ़स्ता कुल तो कल्ला, तुम कहते हो कि मैं राफ़ज़ी हो गया हूँ। कहा कुल तो कल्ला, नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं राफ़ज़ी नहीं हूँ। मर्रिफ़्ज़ु दीनी वला एतिक़ादी, राफ़ज़ियत मेरा दीन नहीं है, राफ़ज़ियत मेरा अकीदा नहीं है। वलाकिन तवल्लैतु गैर शक्किन खैर इमामिन व खैर हादी। आप अंदाज़ा करें कि कितनी जुर्रत के साथ इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुखालिफीन नासबियों को ये कह रहे हैं। आपने फरमाया मैं आले बैत से मोहब्बत तो ज़रूर करता हूँ, लेकिन राफ़ज़ी नहीं हूँ, क्योंकि हमारे नज़दीक तो राफ़ज़ी वो है जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है। तो कहते मैं तो सहाबा का मानने वाला हूँ, राफ़ज़ियत मेरा दीन नहीं है, राफ़ज़ियत मेरा अकीदा नहीं है। रह गया मसला ये कि तुम मेरे ऊपर ये दबाव डालना चाहते हो, मेरे ऊपर ये प्रेशर डालना चाहते हो कि मैं मौला अली की मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाऊं, आले बैत अतार की मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाऊं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। वलाकिन तवल्लैतु गैर शक्किन खैर इमामिन व खैर हादी, कहा लेकिन ये बात है बगैर शक व शुबा के मैंने उसको अपना इमाम बनाया हुआ है जो बेहतरीन इमाम है, खैरा इमामिन व खैरा हादी, और जिसको मैंने इमाम बनाया हुआ है वो बेहतरीन रहनुमाई करने वाला है। नाज़रीन किराम, आप अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह किस जुर्रत के साथ और किस इस्तिकामत के साथ हज़रत मौला अली और आपकी औलाद से मोहब्बत करते हैं। सफ़ा नंबर 93 पर ये हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के अशार हैं, और ये अशार वो हैं कि इस किताब में इन अशार की तखरीज भी की हुई है, और इस तखरीज में लिखा हुआ है कि रबी इब्न सलेमान कहते हैं कि मैं हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ मक्का से मिना की तरफ गया हज के लिए। तो कहते हैं इमाम शाफी जब भी किसी वादी में उतरते या किसी घाटी पर चढ़ते तो वो ये अशार पढ़ रहे होते थे। जब नवासिब ने और खारजियों ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पर राफ़ज़ियत का इल्ज़ाम लगाया तो कहते इमाम शाफी घाटी पर उतरते तो ये पढ़ते, जब किसी वादी में जाते तो ये पढ़ते। आप फरमाते या राकिबन किफ बिल मुहस्सब मिन मिना, ए घुड़सवार तू ऐसा कर, तू मिना में बतने मुहस्सर पे चला जा। वहतिफ बेकायद खैफहा वन नाहिदे, और वहां पर जो आदमी मकाम खैफ में खड़ा है, मस्जिद खैफ के करीब है या किसी घाटी पर चढ़ रहा है, सहरन इदा फादल हजीज इला मिना, और उस सहरी के वक्त जब हाजी मिना की तरफ जा रहे होंगे, फैज़न का मुल्तमिल फुरातिल फाइज़े, उस तरह कसरत के साथ जा रहे होंगे कि जिस तरह पानी जो है किसी दरिया के अंदर छाठे मारता हुआ जा रहा है। ए घुड़सवार तू ऐसा कर, तू मुहस्सब में चला जा। जब हाजी जा रहे होंगे, जब हाजी आ रहे होंगे, जब वो पहाड़ियों पर चढ़ रहे होंगे या घाटियों से उतर रहे होंगे, तो मेरी तरफ से ऐलान कर, इनकान रिफ्दन हुब्बु आले मुहम्मदी, अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल से मोहब्बत करना राफ़िदियत है, फलयशहद इस्सकलान अन्नी राफ़िज़ी, कहा अगर राफ़िज़ियत का ये मेयार तुमने मुकर्रर किया हुआ है कि तुम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल से मोहब्बत करने वालों को राफ़िज़ी कहते हो, तो फरमाया फिर जिन्नो इंस गवाह हो जाओ कि फलयशहद इस्सकलान अन्नी राफ़िदी, कहा फिर जिन्नो इंस गवाह बन जाएं कि मैं फिर राफ़िज़ी हूँ, इसलिए कि अगर अहले बैत की मोहब्बत राफ़िज़ियत है तो ऐसे राफ़िज़ी तो हम हैं। नाज़रीन किराम, दीवान इमाम शाफी के सफ़ा नंबर 115 पर
इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के ये भी मशहूर ज़माना अशार हैं। आप फरमाते हैं, या आल बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाह फिल कुरान अनज़ला। आप गौर फरमाइए, इन अशार के एक एक लफ्ज़ पे गौर करें। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ए रसूलुल्लाह के अहले बैत अतहार, तुम्हारी मोहब्बत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फर्ज किया हुआ है। गोया ये कुरानी फर्ज है। मालूम ये हुआ कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब आले बैत अतहार की मोहब्बत को फर्ज कुरानी कह रहे हैं, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अहले बैत अतहार बेमिसल हैं और यकता हैं। और इमाम शाफी किसी को भी अहले बैत का हम पल्ला नहीं समझते हैं। इसीलिए तो उनकी अदम नज़ीर की मिसालें दे रहे हैं, उनकी अदम ममासलत की मिसालें दे रहे हैं और कहते हैं, या आला बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाह फिल कुरान अनज़ला, तुम्हारी मोहब्बत को अल्लाह ताला ने कुरान में नाज़िल किया है। फिर फरमाते हैं, यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम मन लम युसल्लि अलैकुम ला सलात ला। कहा, ओ मेरे महबूब के घर वालों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले बैत अतहार, तुम्हारे लिए ये फ़ख्र काफ़ी है कि नमाज में जो तुम पर दरूद नहीं पढ़ता है उसकी नमाज ही कबूल नहीं होती है। जब आप बगदाद में थे और अब्बासियों ने आपको कोर्ट में तलब किया और कहा कि ये तो तुम हर वक्त अली अली करते रहते हो, हर वक्त मौला अली का जिक्र करते रहते हो, इससे तो बंदा राफ़ज़ी हो जाता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी जुर्रत से कहा, आपने फरमाया कि तुम मुझे रोक रहे हो इस बुनियाद पर कि मैं अहले बैत अतहार का नाम लेने वाला हूँ। इमाम शाफी ने कहा, मुझे ये बताओ कि नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन क्या मैं अकेला पढ़ता हूँ या कुल उम्मत मुसलमा पढ़ती है? तो वो लाजवाब हो गए। उन्होंने कहा, ये तो कुल उम्मत मुसलमा पढ़ती है। तो इमाम शाफी ने कहा, फिर अल्लाह ताला की ये मंशा है कि अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का तज़किरा होता रहे, इसीलिए तो दरूद पाक को नमाज के अंदर रखा गया। नाज़रीन किराम, हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले बैत के ज़बरदस्त मुहिब थे, लेकिन वो सहाबा किराम की ताज़ीम करने वाले थे, सहाबा की इज़्ज़त करने वाले थे। आप फिर इन दोनों निस्बतों का इजहार करते हुए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा। आप फरमाते हैं, इज़ा नहनु फद्दलना अलियन फ़इन्नना रुवाफ़िज़ु बित्तफ़ज़ील इंद ज़विल जाले। गोया ये आज के दौर का बिनक्शा इमाम शाफी ने खींचा। आप फरमाते हैं कि जब हम मौला अली के फ़ज़ाइल की बात करते हैं तो जाहिल लोग हमारे ऊपर राफ़ज़ियत का इल्ज़ाम लगाते हैं। व फ़द्ल अबी बकर इज़ा मा ज़करतहु रुमीतु बिनस्बिन इंद ज़िक्री लिल फ़द्ल। कहते हैं, जब मैं मौला अली का नाम लेता हूँ तो मुझे राफ़ज़ी कहते हैं, और जब मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारे गार अफजल सहाबा और नबी पाक अलैहिस्सलाम के अजीम जानसार, जब अबू बकर सिद्दीक की मैं फजीलत का जिक्र करता हूँ तो मुझे लोग नासबी कहते हैं। फरमाते हैं, फला ज़िल्तुज़ा रफ़दिन व नस्बिन किलाहुमा। कहते हैं, ऐसा राफ़ज़ी तो मैं हूँ, ऐसा नासबी भी हूँ, क्योंकि राफ़ज़ियत तो तुमने इसलिए गढ़ी हुई है कि जो नबी की आल से मोहब्बत करे तुम राफ़ज़ी कहते हो, तो ऐसा राफ़ज़ी तो मैं हूँ। और जो सहाबा का नाम ले ले तुम उसे नासबी कहते हो, तो कहते ऐसा नासबी मैं हूँ। बेहुब्बिहिमा हत्ता अवस्सद फिर रमले। कहते हैं, मैं ऐसा नासबी भी रहूँगा, ऐसा राफ़ज़ी भी रहूँगा, और मैं सहाबा किराम की मोहब्बत भी करता रहूँगा, मौला अली और उनकी औलाद से भी मोहब्बत करता रहूँगा, और ये मोहब्बत ही लेकर मैं कब्र के अंदर दफन हो जाऊँगा। लेकिन ना मैं सहाबा की मोहब्बत से दस्तबरदार होऊंगा और ना मैं अहले बैत अतहार की मोहब्बत से दस्तबरदार होऊंगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह किस मोहब्बत और अकीदत के साथ अपना अकीदा बयान कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, दीवान इमाम शाफी के सफ़ा नंबर 152 पर इन अशार पर मैं बात ख़त्म करना चाहता हूँ। और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल से मोहब्बत और वरफ्तगी के वो बेमिसल अशार हैं कि जिससे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत अहले बैत की अक्कासी होती है कि जिन्होंने अहले बैत से मोहब्बत की है, सच्ची मोहब्बत की है, तो फिर वो हटे नहीं हैं
उनके ऊपर राफजियत के इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन वो हटे नहीं हैं। आप फरमाते हैं इज़ाफ़ी मजलिसिन नज़कुर अलिया व सिब्तैहि व फ़ातिमत ज़किया। क्या खूबसूरत अशार हैं, क्या खूबसूरत अल्फाज हैं। फरमाते हैं जब हम किसी मजलिस में मौला अली का जिक्र करते हैं, व सिब्तैहि और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दो नवासों का जिक्र करते हैं, इमाम हसन का जिक्र करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, वो फातिमा ज़किया और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा कायनात का जिक्र करते हैं, जो क़ालू तजावज़ू या कौम हाज़ा फ़हाज़ा मिन हदीस राफ़िज़िया। तो कहते जब मैं ये बात करता हूँ तो लोग मेरे बारे में कहते हैं कि ये तजावुज़ कर रहा है और ये राफ़िज़ियत की बातें करता है। फ़हाज़ा मिन हदीस राफ़िज़िया, ये तो राफ़िज़ियत की बात करता है। फरमाते हैं बरे तो इलल मुहैमिन मिन उनासिन, कहते मैं बरी हूँ, ऐसे लोगों से मैं बरात का इज़हार करता हूँ और अल्लाह ताला की पनाह में जाता हूँ। यरौन रिफ़दा हुब्बुल फ़ातिमिया, ये सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा और सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की औलाद से मोहब्बत को राफ़िज़ियत कहते हैं। कहते फिर मैं ऐसे लोगों से बरी हूँ और मैं अल्लाह ताला की पनाह में जाता हूँ, इसलिए कि ये लोग बुग़्ज़ अहले बैत का शिकार हो गए हैं और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटी की आल से मोहब्बत करने वालों को राफ़िज़ियत कहते हैं। सामीन और नाज़रीन, आपने ये अशार सुने हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के। ये प्रचार जब आपने बगदाद में किया, 3-4 साल आप बगदाद में रहे, तो अब्बासियों ने, और वो दौर मामून रशीद का था जो बड़ा मुतअस्सिब नासबी था, तो उसने हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि तुम ये चीज़ें छोड़ दो वरना तुम्हें बगदाद से निकलना पड़ेगा। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मुझे बगदाद से निकलना तो गवारा है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और सरकार की आल से मोहब्बत से मैं दस्तबरदार नहीं हो जाता। नतीजतन उन्होंने इमाम शाफ़ी पे राफ़िज़ियत का इल्ज़ाम लगाया और बगदाद से निकाल दिया। आप फ़लस्तीन में चले गए और 2004 में आपका विसाल हुआ और फ़लस्तीन में ही आपको सुपुर्द खाक किया गया। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें नाज़िल हों हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तुरबत मुबारक।